नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आशुलिपि हिंदी व्यवहारिक परीक्षण ओपी शुक्ला ITI हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय श्री सिंह ने जो विधेयक आज सदन के सामने पेश किया है उसका जो स्पष्टीकरण दिया है उससे मैं बहुत हद तक सहमत हो सकता था, लेकिन इस विधेयक में जो उन्होंने इसका उपचार बताया है वह कहीं भी उस स्पष्टीकरण के साथ मेल नहीं रखता। उनका दल बदल के बारे में संख्या निश्चित करना कहाँ तक उचित होगा मैं नहीं समझ पाया। उन्होंने अपने बिल में प्रदेशों में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए इसका उल्लेख किया है। विराम। मैं श्री सिंह को याद दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे भी प्रदेश हैं जिनके विधायकों की कुल संख्या 60 है। वे समझते हैं कि यदि यह संख्या 30 से ज़्यादा नहीं होगी तो दल बदल की भावना पर एक बहुत बड़ी रोक इसको लग जाएगी, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए मैं उनकी राय से यहाँ मतभेद रखता हूँ। पैरा। महोदय, शासन एक इकाई है, मंत्रिमंडल की एक सामूहिक जिम्मेदारी है, उसे छोटा होना चाहिए। यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत रह सकता है, रहना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी आंकड़े पर जाकर उसको करेंगे तो उपयोग के बजाय दुरुपयोग की संभावना भी इसमें है। विराम। हमें शिकायत होनी चाहिए कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस विषय में एक मार्गदर्शक दिया है, उसका पालन वास्तविकता और गंभीरता के साथ क्यों नहीं होता, इस पर हम आग्रह करें कि उसका पालन हो, केवल इस आधार पर कि उसमें 10% की संख्या को छूने की अनुमति दी गई है। यह ठीक नहीं, इसलिए हम 10% की संख्या छूने का प्रयत्न करें। इसकी आवश्यकता नहीं, बल्कि होना यह चाहिए कि उस सीमा तक पहुँचने का अवसर ही उपस्थित नहीं होना चाहिए। उससे भी हम जितना पीछे रह सकें, जितना छोटा बना सकें बनाएं। ऐसा आज की परिस्थिति को देखते हुए और प्रशासन की दृष्टि से भी लाभकर होगा। जिस खर्चे के प्रश्न का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उस प्रशासनिक खर्च को कम करने में भी इसमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बिल के अंदर जो कहा गया है वह उसकी भावना से मेल नहीं खाता। किसी दूसरे रूप में इन चीज़ों को अगर वे लागू करने का सुझाव दें तो शायद उसका महत्व बढ़ जाएगा और हम सब सहमत हो सकेंगे। पैरा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर देश की राजनीति सिद्धांतों से प्रेरित होकर चलेगी तो वह अधिक स्वच्छ होगी। यदि उसका स्तर अच्छा रहेगा तो उसका परिणाम अच्छे प्रशासन के रूप में आएगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन
करना चाहता हूँ कि यह 2 हाथ से बजने वाली ताली है। मैं शुरू से मानता आया हूँ कि इसका प्रमुख भाग सरकार होना चाहिए, लेकिन सरकार के अतिरिक्त जो दल है जिनको हम विरोधी दल कहते हैं उनका भी सहयोग अवश्य मिलना चाहिए। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।